हेलो एवरीवन, सरकारी मास्टर साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब आज जो मैं वीडियो सीरीज़ आपका शुरू करने जा रहा हूँ वो है मेरी एकेडमिक्स की वीडियो सीरीज़। इसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सभी पूरे मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर से यूपी बोर्ड के लिए मैं ये सीरीज़ स्पेशल बना रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो सरकारी मास्टर साहब में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12, और उसका नाम है वाणिज्य गणित। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित, ठीक। और वाणिज्य गणित जो चैप्टर है इसके इसका यूज, इसमें हम लोग टॉपिक है एक मेरा अनुपात, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी बहुत अच्छा आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात होता क्या है ना? अनुपात होता क्या है? सबसे पहले आपके पास सवाल आना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। देखिए, जब कोई दो नंबर या दो वैल्यू, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि रमेश ने कोई ट्रैक्टर खरीदा, उस ट्रैक्टर की कीमत मान लो 4 लाख, ठीक। और सुरेश ने कोई मोटरसाइकिल खरीदी, उस मोटरसाइकिल की कीमत मान लो 40,000, ठीक है। क्या है ये? 4 लाख, और मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? ये ट्रैक्टर की कीमत है, समझना मेरी बात को। और ये मोटरसाइकिल की कीमत है, ठीक। ट्रैक्टर की कीमत और मोटरसाइकिल की कीमत है जो रमेश और सुरेश ने खरीदी। अच्छा, दोनों की कीमत में अंतर कितना आया? अंतर आया 3,60,000, है ना? 3,60,000 का अंतर आया। ये क्या आया बेटा? अंतर आया किसका? अंतर। तो ये अंतर घटाने पे तो अंतर आ रहा है कि कितने ज्यादा रुपए खर्च किए रमेश ने? 3,60,000 रुपए ज्यादा खर्च किए रमेश ने। लेकिन अगर मैं इसका अनुपात निकालूं कि कितने गुना खर्च किए ज्यादा, है ना, तुलना करनी हो हमें किसी भी दो नंबर की, यानी किसी भी दो वैल्यू की तुलना करने पर हमें अनुपात निकालना पड़ता है ना। क्या करते हैं हम? उसका अनुपात करते हैं। जैसे रमेश की कीमत है 4 लाख, ठीक है, और सुरेश की कीमत है, और सुरेश की कीमत है 40,000, ठीक। तो कितना ज्यादा है? देखो, जीरो से जीरो गए कितने? 4 जीरो गए, बचा कितना? 40/4। तो 4 एकम 4, 4 ढाई, यानी कि 10 गुना। तो रमेश ने कितना खर्चा किया, यानी कि रमेश की जो ट्रैक्टर है वो कितना ज्यादा है, कितना महंगा है? वो 10 गुना महंगा है। कितना गुना महंगा है? 10 गुना। किसके? सुरेश की मोटरसाइकिल से। सुरेश की मोटरसाइकिल से 10 गुना महंगा है। मेरी बात समझ में आई? ठीक, 10 गुना महंगा है सुरेश की मोटरसाइकिल से, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी शर्त होती है कि ए रेशियो बी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो साइन दिख बनाया मैंने, ये हमेशा रेशियो का साइन होता है। ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, ठीक। अगर ए रेशियो बी है आपका, तो इसमें केसेस हैं कि ये दोनों नंबर कभी भी जीरो नहीं होंगे, कभी भी जीरो नहीं होंगे, कभी भी जीरो नहीं होंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो चलते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ कहूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहूँ आपसे 2:3। चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझिए, ठीक। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 का अनुपात 4 से बराबर है। 3 का अनुपात 4 से बराबर। देखो, ये कह रहा है 3 का अनुपात, यानी कि 3 के अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का अनुपात, अनुपात का साइन आ गया, बराबर 4। बात समझ में आई? तो इसे हम बॉक्स में यही लिखेंगे, 3 का अनुपात 4। इसे ऐसे दर्शाना है। 5 का 3, तो 5 का अनुपात 3 से, अनुपात 5 का 3 से अनुपात बराबर 5 है। तो इस जगह प्लीज 2 मिनट का वेट दीजिए मुझे, प्लीज 2 मिनट का वेट।
3:4 से अनुपात, तो 3:4 से जो अनुपात आ रहा है, मैंने 5:3 से अनुपात, तो 5:3 लिखेंगे। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ मैंने 5 लिखा, रेशियो का साइन क्या बचा, 3 बचा, तो इस रेशियो में क्या आया, इस बॉक्स में 3 आया। ऐसे ही 2 का 7 से अनुपात होगा, तो यहाँ क्या आएगा 2। 4 का डैश से अनुपात किया जाए तो 7, है ना। अनुपात में व्यक्त कीजिए, अनुपात में मतलब पॉइंट लगा के व्यक्त कीजिए। 2 का 5 से तो 2, 5, 5 का 12 से 5, 12। बात समझ में आ रही है, आसान है। ऐसे ही करने हैं सारे टॉपिक, इन्हें भी हमें रेशियो में लिखना है। 60:53, 53:65, 75:62, 48:55, 63:71, है ना। यहाँ क्या आएगा, इस जगह भी लिख दे रहा हूँ मैं, 13:75, 108:125, ठीक है। एक आयतकार जी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सोच सकता है, अगर कॉपी हो सके तो कॉपी करने की कोशिश करूंगा। नहीं हो रहा, सॉरी, तो छोड़ो, इसी को इस जगह समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आयतकार खेत की लंबाई 29 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई का देखो, लंबाई कितनी है, 29 मीटर है, लंबाई बराबर 29 मीटर, चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। क्या पता करना है, अनुपात पता करना है, किसमें, लंबाई और चौड़ाई में। तो लंबाई चौड़ाई में लंबाई रेशियो चौड़ाई का ये तो निकालना है, लाचा 29:25। बात समझ में आई, आसान है टॉपिक। 7 का उत्तर पद, देखो उत्तर पद और पूर्व पद जानो क्या होता है। 7:8 ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये पहली वाली वैल्यू होती है, इसे कहते हैं हम पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। और दूसरी वाली वैल्यू को कहते हैं हम उत्तर पद, ठीक है। तो इसमें पूछा है उत्तर पद क्या है, उत्तर पद इसमें दूसरी वाली वैल्यू यानी कि 8। पूर्व पद क्या है 13, और पूर्व पद 73:85। निम्नलिखित अनुपातों को व्युत्क्रम में लिखिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है, इधर व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई नंबर है आपका A:B, तो इसे हम लिखेंगे B:A। ये हमारा हो गया व्युत्क्रम। क्या हो गया ये, व्युत्क्रम, ठीक। तो यहाँ 3:14 है आपका नंबर, इसे हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा 14:3। ऐसे ही मैं सबके आंसर लिख दे रहा हूँ। 15:7 है, करिएगा आप लोग अपने आप देखकर। 17:15, 25:37 है, तो इसका आंसर आएगा 37:25, ठीक हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। प्रथम पद पहला वाला पद है यानी कि 3, मैं P लिख दे रहा हूँ, और द्वितीय पद के लिए दा लिख दे रहा हूँ, P दा, P दा। बात समझ में आई, है ना। 7 क्वेश्चन हो गए। तो ये थे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज पहली के। कल की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से, कल की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आगे के टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।